यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। कौशांबी से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी चल रही है। शाइस्ता के कौशांबी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में छिपे होने की आशंका है। शाइस्ता के 20 से ज्यादा ऐसे मददगारों को चिन्हित किया गया है जिनसे उनको मदद मिल सकती है। सिलसिले में प्रयागराज का एक बिल्डर, शाइस्ता की करीबी एक महिला डॉक्टर, बनारस में रहने वाले अतीक के बहनोई से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। आशीष श्रीवास्तव मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरीके से अब शाइस्ता के इर्द गिर्द शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि सरेंडर तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में शाइस्ता तक पुलिस पहुंचेगी तो कैसे, क्योंकि कई दिन हो गए उसे फरार हुए। देखिए नेहा, जिस दिन से ये शूट आउट हुआ है, या कह सकते हैं कि जिस दिन से उमेशपाल हत्याकांड हुआ है, उसके बाद पहले तो शाइस्ता सामने दिखती रही है, लेकिन बाद में वो फरार हो जाती है। और अब जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद शाइस्ता अपने पति की कब्र पर आएगी। और इसके पहले जब असद का इनकाउंटर हुआ था, उससे भी ये कयास लगाए जा रहे थे आएगी। लेकिन चूंकि अतीक अहमद के बाद सबसे बड़ा जो चेहरा है वो पूरा शाइस्ता परवीन का है, और पूरे साम्राज्य के ऊपर जिसका होल्ड है वो शाइस्ता परवीन है। और ऐसे में अब वो पुलिस के सामने नहीं आई, और पुलिस का पेशेंस यही था कि वो इंतजार कर रही थी कि वो कब तक सामने आती है और सरेंडर करती है। लेकिन अब पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। आपको बताएं, कौशांबी से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगातार जो कई टीमें हैं पुलिस और एसटीएफ की, वो छापेमारी शुरू कर दी हैं। क्योंकि जहां जहां पर उसकी लोकेशन मिली है या उसके जो मददगार पकड़े गए हैं जिन्होंने लिंक दिया है, वहां पर पुलिस पहुंचकर छापेमारी शुरू की। आपको बताएं कि कौशांबी से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर नोएडा, नोएडा से पंजाब होते हुए सीधे आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल तक टीम जो है वो पहुंची हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो उसके कई मददगार जो पकड़े जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ में लिंक निकल कर आ रहा है कि शाइस्ता यहाँ पर कुछ समय पहले आई थी, शाइस्ता इस जगह पर कुछ समय पहले आई थी। तो पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तब तक वो फरार हो जाती है। तो ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है जो उसके करीबी रहे, यानी अतीक अहमद के करीबी रहे, और जब क्योंकि अतीक अहमद जेल में रहा है तो शाइस्ता परवीन से ही सारी डीलिंग होती थी, तो उसके जो करीबी बिल्डर्स रहे हैं, उसके जो बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं, उन सभी से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब जो मेन फोकस रह गया है यूपी पुलिस एसटीएफ का, वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर और शाइस्ता परवीन, दो ऐसे चेहरे हैं जो अतीक एंड गैंग के सबसे बड़े मोहरे माने जाते हैं। इसी वजह से अब, और इसके अलावा रिश्तेदारी में अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर है जो बहुत खास है, उसके पास भी पुलिस ने छापेमारी के लिए महिला पुलिस भेजी है पूछताछ के लिए। इसके साथ साथ जो बहनोई यूपी पुलिस में ही है, उसके बहनोई, उसके पास भी चूंकि शाइस्ता परवीन काफी आना जाना रहता था, तो उसके पास भी पूछताछ के लिए जा रही है पुलिस। तो ये सभी एंगल पर, क्योंकि किसी भी एंगल पर नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।